ओके, प्रोबेबिलिटी में एक और डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मेनली स्मॉल प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हैं। बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, बहुत लार्ज स्केल पे अगर डेटा एनालिसिस करना है तो फिर बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल ये यूजलेस हो जाता है, इससे काम नहीं बनता। सो एक्सपोनेंशियल एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लार्ज स्केल पे कैलकुलेशन आराम से हम कर सकते हैं इसकी। ओके, सो मेन डिफरेंस क्या है, तो ये भी अगेन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ही है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन थोड़ा अलग है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ई रेस टू माइनस लैम्बडा एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव है तो, और ज़ीरो अगर एक्स नेगेटिव या फिर ज़ीरो है तो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्स के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्स की वैल्यू के लिए वो ज़ीरो ही है। ठीक है, ओके। सो एक जो डिफरेंस आएगा वो है फंक्शन की वैल्यू। जैसे कि बाइनोमियल में एफ एक्स की वेरी फिक्स फार्मूला है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। पॉइजन में भी फिक्स है ना, ई रेस टू माइनस लैम्बडा एक्स, यस, ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, है ना। तो इसमें और इसमें स्लाइट डिफरेंस है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइजन में ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी ये कैटेगरी ही अलग है क्योंकि वो डिस्क्रीट के लिए है, ये कंटिन्यूस के लिए है। ठीक है, और स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स जैसे कि मीन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन या फिर म्यू, ये सारे इक्विवेलेंट सिंबल्स है। ठीक है, सो यस, एक्सपोनेंशियल में वो हो जाता है 1/λ। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रहे, लैम्बडा का मतलब यहाँ अलग है। सो यहाँ भी डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लैम्बडा यूज़ करते हैं, बट वहाँ लैम्बडा की वैल्यू एन इंटू पी होती है, आपको पता होगा। लैम्बडा इक्वल टू एन इंटू पी होता है पॉइजन में, बट यहाँ ऐसा नहीं है ना। सो यहाँ मैं नॉट करके लिख देता हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पॉइजन वाला लैम्बडा ये नहीं है, ये लैम्बडा कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लैम्बडा इज रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार वर्ड प्रॉब्लम में अगर वर्ड यूज़ करते हैं रेट, तो इसका मतलब वो आपको लैम्बडा की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो रेट हाईलाइट कर देते हैं कि कहीं वर्ड प्रॉब्लम में रेट आ जाता है तो वो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा की वैल्यू। ओके, और मीन हो जाता है 1/λ। ठीक है, सो मिक्सअप ना हो जाए ये सारी प्रॉपर्टी, है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है वो वेरिएंस ऑफ एक्स है। सो यहाँ 1/λ² होगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है वो एस डी है, सिग्मा है, और वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही होगी, है ना। तो जो भी वेरिएंस है उसका अंडर रूट ले लो। सो 1/λ, तो यहाँ मीन एंड एस डी सेम होगा, वेरिएंस अलग होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी। और ऑब्वियसली यहाँ रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसलिए इक्वालिटी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन तीन तरीके का आ सकता है। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन
से ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इक्वली टू होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेस देन के लिए आ सकता है या फिर ग्रेटर देन के लिए आ सकता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है इंटरवल के लिए बिटवीन ऐसा गड़बड़ आ रहा है तो ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी टाइप। समझ रहे हो आप? सो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इंटरवल होगा। कंटिन्यूस में ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो। अब फाइंड कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली हाँ, ये अगर ऐसा है तो ये फंक्शन के बाद यहाँ मैं जस्ट लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी सी, है ना, एक्स की रेंज। तो ये होगा माइनस इनफाइनाइट, ये होगा प्लस इनफाइनाइट, मिड में होता है ज़ीरो। अब हमें पता है कि एक्स पॉजिटिव है ना, तो ही ये फंक्शन डिफाइन है, यानी कि यहाँ तो बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ मीनिंगफुल जस्ट ज़ीरो टू इनफाइनाइट राइट साइड ही रहेगी लाइन की। ओके, अब मान लेते हैं हमें ये यहाँ दे दिया है, ये यहाँ है, ठीक है। सो एक्स लेस देन ए का मतलब क्या हुआ? ए की लेफ्ट साइड। तो ए की लेफ्ट साइड में अभी हमें ज़ीरो से ए तक ही जाना पड़ेगा, ज़ीरो से ये, है ना, ए की लेफ्ट साइड। ये तो सब मीनिंगलेस है, ज़ीरो है। सो यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ज़ीरो टू ए। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ज़ीरो से ए में आप इंटीग्रेशन कर दो एफ एक्स डी एक्स का, आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर x ग्रेटर और इक्वल टू ए फाइंड करना है, तो x ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होगा? राइट साइड ऑफ ए। हाँ, सो ए की राइट साइड, यानी कि इसमें हम इंटरेस्टेड है, तो राइट साइड का मतलब ये हुआ, राइट साइड कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। हाँ, सो आपको ए से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ए से स्टार्ट करके जाएंगे इनफाइनाइट तक, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। एफ एक्स डी एक्स कर दो, इसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड पार्ट, तो ये है, उससे बड़ा एक बी होगा। मान लेते हैं कि यहाँ हमारा बी है, ठीक है। सो ए एंड बी के बीच में अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ए से लेके बी तक, दैट्स इट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दो, आपको ये भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास रेडीमेड कोई टेबल नहीं है जैसा कि नॉर्मल में था। ओके, और ये थोड़ी बहुत स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स याद रखना है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन लैम्बडा ई रेज़ टू माइनस लैम्बडा एक्स, है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू है तो इसमें डाल देंगे, फिर कोई भी रेंज के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये है थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे।